Hello everyone. In this video we will going to carve maxillary canine, specifically maxillary right canine. एक्चुअल टूथ कार्विंग के पहले हम ट्रेपेजॉइड कार्व करते हैं सारे टूथ कार्विंग से पहले, क्योंकि हम कंपेयर करें टूथ के डायमेंशन को जो कार्विंग वैक्स है उसके डायमेंशन से, तो टूथ का जो डायमेंशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो हम पहले ही ड्यूरिंग ट्रेपेजॉइड कार्विंग जो एक्सिस पोर्शन होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, जिससे टूथ कार्विंग एंड सरफेसेस कार्विंग में इजी पड़ता है। तो सबसे पहले हम कार्व करेंगे ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड हम लोग इसलिए कार्व करते हैं हर टूथ में क्योंकि ज्योमेट्रिकल आउटलाइन फॉर्म जो होता है सारे टूथ का वो ट्रेपेजॉइड होता है फ्रॉम फेशियल एंड पैलेटल और लिंगुअल सरफेस, इसीलिए हम ट्रेपेजॉइड कार्व करते हैं। अब ट्रेपेजॉइड कार्व करने के लिए सबसे पहले हमें टूथ के सरफेसेस मार्क करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए क्राउन पोर्शन है, अपर पोर्शन हम क्राउन बना रहे हैं, मिडिल में रूट रहेगा एंड बेस हमारा एक्सिस पोर्शन है। तो मान के चलिए अगर क्राउन है ये मैक्सिलरी का, तो क्राउन क्या रहेगा नीचे, बीच में क्या रहेगा रूट। तो एक्सिस पोर्शन में हम सरफेसेस मार्क करेंगे। ये मान के चलिए अगर फेशियल सरफेस है तो इसके अपोजिट में होगा पैलेटल सरफेस इन केस ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन। अब फेशियल के राइट साइड मिड लाइन के तरफ जो सरफेस रहेगा वो होगा हमारा मीजियल सरफेस, मीजियल के अपोजिट में डिस्टल। ड्यूरिंग सरफेस मार्किंग सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो मीजियल एंड डिस्टल का होता है कोई भी मैक्सिलरी टीथ में। तो हमेशा आप एक्चुअल टूथ पोजीशन में कार्विंग वैक्स रखें फिर मार्किंग स्टार्ट करें, जिससे इजी होता है मार्किंग। जैसे एक क्राउन है, रूट है, एक्सिस पोर्शन में हमने मार्किंग कर लिया। फिर हम ट्रेपेजॉइड कार्व करने के लिए सबसे पहले सर्वाइको इंसाइजल लेंथ मार्क करेंगे। सर्वाइको इंसाइजल लेंथ की बात करें तो कैनाइन में 10 होता है एंड रूट लेंथ होता है 17। लॉन्गेस्ट टूथ होता है मैक्सिलरी कैनाइन। जो क्राउन पोर्शन हमने मार्क किया था उसमें हम 10 मिलीमीटर मार्क कर लेंगे सर्वाइको इंसाइजल लेंथ। फिर उसे हम कार्वर से प्रोमिनेंट कर लेंगे चारों सरफेसेस पे। यह होगा सर्वाइको इंसाइजल लेंथ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मीजियोडिस्टल डायमीटर है उसको कम करेंगे। तो मीजियोडिस्टल डायमीटर कम करने के लिए हम फेशियल एंड पैलेटल सरफेस पे मार्क करेंगे। तो हमारा जो मीजियोडिस्टल डायमीटर होता है क्राउन का वो होता है 7.5 एट हाईएस्ट कर्वेचर। तो हम हाईएस्ट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे एंड सर्वाइकल लेंथ पे जो सर्वाइकल लेंथ हमारा बनेगा वो होगा 5.5 मिलीमीटर। सो मीजियोडिस्टल डायमीटर कम करने के लिए हम फेशियल सरफेस पे मार्क करेंगे 7.5 और आप 8 ले सकते हैं। ट्रेपेजॉइड का जो वाइडर साइड रहेगा वो क्राउन के या इंसाइजल सरफेस की ओर रहेगा एंड जो 5.5 रहेगा सर्वाइकल लेंथ या जो स्मॉलर साइड होगा वो सर्वाइको इंसाइजल पे होगा, जो होगा 5.5 और 6। अब हम ट्रेपेजॉइड कार्व करेंगे। जो हमने मार्किंग किया है उसको प्रोमिनेंट करके ट्रेपेजॉइड कार्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेपेजॉइड कार्व करने के लिए सबसे पहले जो सर्वाइको इंसाइजल लेंथ है मीजियोडिस्टल सरफेस पे उसको आप डीप कट कर ले, जितना कि हमारा सर्वाइको इंसाइजल मीजियोडिस्टल डायमीटर हमने मार्क किया है। जिससे होगा क्या कि हमें एक शार्प सरफेसेस मिलेंगे, एक्स्ट्रा कार्विंग नहीं होगा, राउंड सरफेसेस नहीं मिलेंगे हमको। फिर हम कार्विंग स्टार्ट करेंगे।
ये मेजियो डिस्टल डायमीटर हमारा अप्रॉक्स 7.5 और 8 के जितना हमने मार्क किया था उतना हमने कार्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फेजियोलिंगुअल या फेजियोपैलेटल जो डायमीटर है उसको कम करेंगे। उसके लिए हम मेज़रमेंट लेंगे। जो हमारा फेसियोलिंगुअल जो डायमीटर है वो होता है 8 हाईएस्ट कर्वेचर जो सिंगुलम के पास होता है, एंड 7 जो सर्विकल थर्ड में होता है, 8 अपर पोर्शन में या इंसाइजल सरफेस पे, एंड 7 एट सर्वाइकल या जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट। फिर एज इट इज़ जैसे हमने पहले कार्व किया था वैसे ही मार्क करके प्रोमिनेंट डीप कट करके हम ट्रेपेजॉइड कट कर लेंगे। जब हमारा ट्रेपेजॉइड कार्व करके रेडी हो जाए फिर हम इसमें सरफेसेस कार्विंग स्टार्ट करेंगे। अब आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेपेजॉइड कार्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने रिमेनिंग पोर्शन से जो अभी रिमेनिंग पोर्शन हमारा दिख रहा है वो स्पेसिफिक डायमेंशन है हमारे क्राउन का, अगर हम जो डायमेंशन हमारे कार्विंग वैक्स का है उसमें डायरेक्ट सरफेसेस कार्विंग स्टार्ट करते तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि हमें सरफेसेस उसमें कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड अलग अलग शेप्स के बनाने होते हैं। अब क्या है, हमें एक स्पेसिफिक साइज मिल गया है, उसमें हमें सिर्फ डायरेक्शन देकर सरफेसेस कार्विंग करना है। अब पूरे कैनाइन एंड प्रीमोलर में हम कॉमन स्टेप जो फॉलो करेंगे वो हम सबसे पहले कस्प कार्व करेंगे, कस्प और इंसाइजल सरफेस। फिर हम उसके बाद उसमें कार्व करेंगे फेशियल और बकल सरफेस। फिर हम कार्व करेंगे मेजियल एंड डिस्टल। देन हम एट लास्ट जाएंगे पैलेटल सरफेस पे। तो पूरे प्रीमोलर एंड मोलर में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले कस्प और इंसाइजल सरफेस कार्व करना है। अब इंसाइजल सरफेस कार्व करने से पहले आप एक चीज़ ये समझिए कि मॉर्फोलॉजी समझते हैं मैक्सिलरी कैनाइन का। मैक्सिलरी कैनाइन अगर ए पोजीशन है जो एनाटॉमिकल पोजीशन है हमारे मैक्सिलरी कैनाइन का, तो जो मीजियल साइड है तो मीजियल कस्प क्या होता है, छोटा होता है, सॉरी मीजियल कस्पल स्लोप जो होता है वो स्मॉलर होता है डिस्टल कस्पल स्लोप से। तो कस्प बनाने के लिए आप क्या करें, कस्प हमारा आना चाहिए मिड पे, जो पॉइंट होगा कस्प का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल पे पकड़ के जो शार्प एजेस हैं ट्रेपेजॉइड के उसको कार्व करना चालू करेंगे। आप स्ट्रेट पकड़े कार्वर और जो ट्रेपेजॉइड है उसको कार्व करना चालू करें मिडिल तक। ये आप देख रहे होंगे कुछ शेप मिलना हमें स्टार्ट हुआ है। ये हम मेजियल कस्पल स्लोप यहाँ तक छोड़ेंगे। फिर जो डिस्टल साइड है उसको हम सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया एंगल पे पकड़ के कार्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कस्प को बराबर बनाएंगे ताकि हमें सिर्फ पहले कस्प मिले, फिर अकॉर्डिंग टू साइज की मॉर्फोलॉजी क्या है कैनाइन का उसके अकॉर्डिंग हम कस्प को एडजस्ट कर लेंगे। ये आप देखें हमको कस्प विजिबल हो रहा है। अभी दोनों कस्प का जो स्लोप है उसका लेंथ सेम है। अब डिस्टल कस्पल स्लोप के लेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जहाँ पर जंक्शन बन रहा है स्लोप का, जो हाईएस्ट कर्वेचर बन रहा है उस पर हम लोग कार्विंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, कस्प का लेंथ बढ़ेगा। ये देखिए आप एक बार चेक करें, डिस्टल कस्पल स्लोप हमें लॉन्गर विजिबल होने लगे। अब अगर हम बात करें कस्प का, कस्प तो हो गया। अब हम अगर बात करें कि हम फेशियल सरफेस कैसे बनाएं, तो फेशियल सरफेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर फेशियल सरफेस के आउटलाइन की बात करें मेजियल या डिस्टल सरफेस से, तो जो हाईएस्ट कर्वेचर होता है वो सर्वाइकल थर्ड पे होता है, एंड देन यूनिफॉर्मली कर्वेचर होता है मिडिल एंड इंसाइजल थर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सर्वाइकल थर्ड या जंक्शन है क्राउन एंड रूट का, वहाँ हम डीप कट करेंगे। ये
आपको विजिबल होगा। जो ये प्रोसेस है फेशियल सरफेस बनाने का वो सारे टूथ में ही फॉलो होता है, चाहे आप इंसाइजर, प्रीमोलर, कैनाइन और मोलर्स की बात करें, क्योंकि हाईएस्ट कर्वेचर जो होता है सारे टूथ में फेशियल या बकल सरफेस का फ्रॉम मिजियल एंड डिस्टल सरफेस वो सर्वाइकल थर्ड पे ही होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ सर्वाइकल थर्ड पे प्रोट्रूबरेंस आएगा या जिसे हम कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। तो अब कस्पल स्लोप से कस्प टिप से हम एंगल पे कार्विंग करना स्टार्ट करेंगे, स्लोप बनाना स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो इससे होगा क्या, आप एक चीज़ ये देखें, यहाँ से मैं मटेरियल निकाल रहा हूँ, सर्वाइकल थर्ड से हमने पहले ही निकाल लिया, तो बीच में क्या मिलेगा हमको, कॉन्वेक्सिटी या एक्सिस मटेरियल, जो हमारा हाईएस्ट कर्वेचर होगा फेशियल सरफेस का। अब मैं अगर एंगल कम करते जाऊँगा कार्वर का तो कर्वेचर बढ़ते जाएगा और हमें आउटलाइन मिलते जाएगा फेशियल सरफेस का। एक बार आप चेक करें, यूनिफॉर्म कर्वेचर, कॉन्वेक्सिटी, फिर सर्वाइकल थर्ड पे। अब हम क्या करेंगे, जो क्राउन होता है मैक्सिलरी कैनाइन का वो 4 लोब से डेवलप होता है, मिजियल लोब, डिस्टल लोब, लेबियल लोब एंड लिंगुअल लोब। तो जो हाईली डेवलप्ड होता है वो होता है लिंगुअल लोब, जिसके कारण बीच में हमें रिज के फॉर्म में एक लेबियल रिज दिखता है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम एंगल पे मिजियल एंड डिस्टल साइड से कार्व करेंगे, जिससे हमें बीच में कर्वेचर मिलेगा या रिज मिलेगा, जिसे हम लेबियल रिज भी बोलते हैं। ये एक बार आप चेक करें सरफेस को, बीच में रिज विजिबल है। अगर आउटलाइन देखें तो ये मिजियल एंड डिस्टल सरफेस है। जब एक बार आउटलाइन फॉर्म हमें फेशियल सरफेस का मिल जाए, फिर हम मिजियल एंड डिस्टल सरफेसेस पे आएंगे। अब मिजियल सरफेस की आउटलाइन की बात करें हम अगर, तो फ्रॉम मिजियल कस्पल स्लोप जहाँ एंड होता है वहाँ से सर्वाइकल या जंक्शन पे आते तक वो स्ट्रेट या स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है, जो मिजियल आउटलाइन होता है। तो हम एज अ ट्रेपेजॉइड जब कार्व कर रहे थे तो हमने स्ट्रेट आउटलाइन कार्व कर लिया था, आप चेक करें। उसको स्लाइटली शेप करके हम छोड़ेंगे मिजियल आउटलाइन को, फिर हम डिस्टल पे आएंगे। अब डिस्टल की बात करें तो जो डिस्टल आउटलाइन होता है वो छोटा होता है, क्योंकि डिस्टल कस्पल स्लोप लॉन्गर होता है। अब अगर डिस्टल आउटलाइन की बात करें तो वो होता है कॉन्केव। ये एक बार आप आउटलाइन फॉर्म चेक करें, ये हमें एक रफ आउटलाइन फॉर्म मिल गया। उसके बाद हम स्लाइटली फिनिश करके जहाँ हमें रफनेस है उसको कार्व करके स्मूथ हल्के हाथों से हम लिंगुअल सरफेस में कार्व करना स्टार्ट करेंगे। फेशियल सरफेस से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाला बात यह है कि अगर हम कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो जो मिजियल कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो इंसाइजल थर्ड पे होता है, लेकिन वहीं अगर बात करें डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया की तो वो होता है मिडिल थर्ड पे। एंड मिडिल थर्ड पे होने के साथ साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है वो होता है लार्ज, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाए जैसे पोस्टीरियर टीथ में जाते हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर में, तो जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है टीथ के लार्ज होने के कारण कॉन्टैक्ट एरिया बड़े होते जाता है। ये चीज़ें हमें नोटिस करना है। फिर हम इसके बाद कार्विंग ऑफ इंसाइजल सरफेस, फेशियल सरफेस एंड मिजियल एंड डिस्टल सरफेस के बाद हम लिंगुअल सरफेस में जाएंगे। लिंगुअल सरफेस में स्पेसिफिक फीचर ये है कि सिंगुलम जो होता है वो लार्ज होते जाता है। इंसाइजर से जैसे जैसे हम पोस्टीरियर टूथ की ओर आते हैं तो जो सिंगुलम होता है लार्ज होते जाता है, वही आगे चल के प्रीमोलर्स में कस्प, पैलेटल और लिंगुअल कस्प बनाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सिंगुलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जंक्शन है हमारे क्राउन और रूट का, जिसको हम
सर्वाइकल पोर्शन भी बोलते हैं, उसमें हम कट मार्क करेंगे। कट मार्क करने के बाद क्या करेंगे, मिडिल थर्ड से हम कस्प की ओर, अगर आउटलाइन की बात करें फ्रॉम मीजियल और डिस्टल सरफेस, तो जो लिंगुअल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है सर्वाइकल थर्ड पे, बल्जिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलम, फिर कॉन्वेकेव होता है, देन कस्प टिप पे इंसाइजल सरफेस पे स्मॉल कॉन्वेक्सिटी होता है। तो सबसे पहले हम मीजियल थर्ड से कॉन्केव कट करेंगे, कॉन्केविटी कट करेंगे। कॉन्केविटी होता है इन द फॉर्म ऑफ लिंगुअल फोसा। उसके बाद इसको आप प्रॉपर कार्वर से शेप दे लें। ये एक आउटलाइन फॉर्म आपको दिख रहा होगा, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी एंड स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी एट इंसाइजल सरफेस। लिंगुअल सरफेसेस के जो फीचर्स होते हैं वो हाईली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम सिंगुलम को प्रॉपर शेप में, या जो लिंगुअल पैलेटल आउटलाइन है उसको प्रॉपर शेप देंगे। ये एक आउटलाइन फॉर्म आपको विजिबल हो रहा होगा, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी, देन स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी। अब अगर हम बात करें पूरे इंसाइजर्स एंटीरियर टीथ में, तो फ्रॉम फेशियल सरफेस जब हम पैलेटल सरफेस में आते हैं या लिंगुअल सरफेस में आते हैं, तो जो डायमेंशन होता है एज़ कम्पेयर टू फेशियल सरफेस, जो लिंगुअल सरफेस का डायमीटर होता है वो होता है कम, क्योंकि हमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर विजिबल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिंगुअल कन्वर्जेंस। तो लिंगुअल कन्वर्जेंस के लिए क्या करेंगे, फेशियल सरफेस को छोड़कर उसके बाद से हम एक स्लोप में कार्व करेंगे जो डायमीटर में छोटा होगा, कम होगा फेशियल सरफेस से। ये हम सारे एंटीरियर टूथ में करते हैं। सम एस्पेक्ट में प्रीमोलर्स में भी लिंगुअल कन्वर्जेंस सुनी, लेकिन लिंगुअल कस्प हमें छोटा दिखता है। लिंगुअल कन्वर्जेंस के लिए आउटलाइन फॉर्म जो है मीजियल और डिस्टल सरफेस का, उसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें डायमेंशन कम करना है। आप देख सकते हैं हमें लिंगुअल सरफेस से लिंगुअल एज वेल एज जो फेशियल सरफेसेस के आउटलाइन भी विजिबल है। यही है लिंगुअल कन्वर्जेंस, ये लिंगुअल सरफेस का। अब इसमें जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स दिखते हैं कैनाइन में, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोसा हमें दो दिखते हैं। फर्स्ट होता है मीजियल फोसा एंड सेकेंड होता है डिस्टल फोसा। अब अगर हम बात करें मीजियल एंड डिस्टल फोसा को डिवाइड करने के लिए जो रीज बनता है वो होता है लिंगुअल रीज। लिंगुअल रीज हमें फर्स्ट टाइम विजिबल होता है आफ्टर इंसाइजर्स। इंसाइजर में हमें एक ही फोसा विजिबल होता है। अब क्या करेंगे, हमें दो रीजेस विजिबल होते हैं। फर्स्ट तो एक मीजियल कस्पल रिज, दूसरा होता है डिस्टल कस्पल रिज, एंड सेकेंड होता है मीजियल मार्जिनल रिज एंड डिस्टल मार्जिनल रिज। तो सबसे पहले हम आउटलाइन बना लेंगे रीजेस के लिए स्पेस छोड़ के, फिर उसे हम कार्व करेंगे। अगर आपको विजिबल हो, बीच में मैंने लिंगुअल रीज के लिए स्पेस छोड़ा है, देन डिस्टल एंड मीजियल फोसा हम लोग कार्व करेंगे। जो एक्सिस पोर्शन, अनकार्व पोर्शन बचेगा वो होगा हमारा रीज। जो स्पून पोर्शन है उससे आप कार्व कर सकते हैं। ये अगर आपको आउटलाइन फॉर्म दिख रहा होगा, ये है हमारा लिंगुअल रिज, दोनों मीजियल एंड डिस्टल फोसा, मीजियल एंड डिस्टल कस्पल स्लोप, मीजियल मार्जिनल, डिस्टल मार्जिनल रिज, एंड ये है हमारा सिंगुलम। हमारा क्राउन जब कार्व होके रेडी हो जाए, फिर हम रूट कार्विंग की ओर जाएंगे। रूट कार्विंग में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम जो रूट कार्व करेंगे वो लॉन्गेस्ट रूट होता है पूरे हमारे डेंटल आर्च में। तो जो लेंथ ऑफ रूट होता है वो होता है 17 मिलीमीटर।
17 मिलीमीटर हम पहले मार्क करेंगे। उसके बाद एक्सिस पोर्शन हम रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, पहले हम क्यूबॉइड कार्व करेंगे, फिर जो रूट का शेप है वो हम कार्व करेंगे। जब हम एक्सिस पोर्शन रूट से हम निकाल लेंगे, फिर हम एक्चुअल जो शेप है, मॉर्फोलॉजी है रूट के, उसके अकॉर्डिंग हम कार्विंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें रूट ऑफ मैक्सिलरी राइट कैनाइन, तो जो रूट का आउटलाइन फॉर्म होता है, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वो होता है ओवल से। तो सबसे पहले जो हमने क्यूबॉइड के फॉर्म में एक्सिस पोर्शन रिमूव किया है, उसको हम क्या करेंगे, जो एजेस हैं उसको राउंड करेंगे, जिससे कि हमारा क्रॉस सेक्शन होगा रूट का, वो ओवल आउटलाइन फॉर्म में हमें मिलेगा। ये आपको ओवल आउटलाइन फॉर्म ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन का जो रूट है उसका ओवल आउटलाइन फॉर्म दिख रहा होगा। आप एजेस को और राउंड करें ताकि हमें यूनिफॉर्म एक ओवल शेप मिले, क्योंकि जो सरफेसेस ऑफ रूट होता है उसमें हमें कोई भी डिप्रेशन एजेस पे या एलिवेशन विजिबल नहीं होता है। डिप्रेशन होता है मीजियल एंड डिस्टल सरफेसेस ऑफ रूट में। और डिप्रेशन की भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जो डिस्टल साइड का डिप्रेशन होता है वो प्रोमिनेंट होता है। डिप्रेशंस जो होते हैं वो मोर डीपर होते हैं मिडिल थर्ड पे रूट के। अगर हम रूट एंड क्राउन के लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो कस्प टिप एंड जो रूट होता है वो अलाइन होता है। अगर एपेक्स ऑफ रूट की बात करें हम, तो या तो ब्लंट या तो पॉइंटेड रूट हमें विजिबल होता है। ये रूट का आउटलाइन फॉर्म हमें विजिबल है। फिर हम इसे स्मूथ, जितना जंक्शन का विड्थ है उतना ही कर लेंगे। ये आपको क्राउन का आउटलाइन फॉर्म विजिबल होगा। अब अगर हम आफ्टर क्राउन एंड रूट कार्विंग अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक फीचर की, तो वो होता है
क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर। बेसिकली क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है क्या? अब अगर हम एक स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो वो होता है सर्वाइकल आउटलाइन के, जो हम चारों सरफेस पे देखते हैं। अब अगर हम बात करें सर्वाइकल आउटलाइन की, तो फेशियल सरफेस पे सर्कुलर आउटलाइन होता है विथ कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द रूट। तो हम उसे बनाने के लिए एक सेमी सर्कुलर आउटलाइन बनाएंगे जिसका कॉन्वेक्सिटी कहाँ होगा? रूट की ओर। यही प्रोसेस हम लिंगुअल साइड पे भी करेंगे। ये अब अगर हम मीजियल एंड डिस्टल साइड की बात करें तो डायमीटर अलग अलग होते हैं, एंड जो सेमी सर्कुलर आउटलाइन होता है उसका क्रेस्ट या कॉन्वेक्सिटी होता है टुवर्ड्स द क्राउन, और मीजियल साइड पे वो होता है 2.5 मिलीमीटर का डायमीटर, एंड डिस्टल साइड पे वो होता है 1.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। अगर हम सर्वाइकल आउटलाइन की बात करें तो बेसिकली सर्वाइकल आउटलाइन जो ओवरलैप होता है जिंजाइवा का क्राउन से, वो होता है सर्वाइकल आउटलाइन के फॉर्म में हमें विजिबल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कार्विंग हम पॉलिश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मसलिन क्लॉथ। अब अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो जो मीजियल साइड पे होता है डिप्रेशन, वो स्टार्ट होता है इंसाइजल थर्ड से, जाता कहाँ है? एपेक्स तक। ये आपको विजिबल होगा। एंड जो डिस्टल साइड पे डिप्रेशन होता है वो मोर डीपर होता है देन मीजियल साइड। अगर हम बात करें स्पेसिफिक फीचर या डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन फ्रॉम मैंडिबुलर कैनाइन, तो सबसे पहला तो जो मीजियल कस्पल स्लोप एंड डिस्टल कस्पल स्लोप का कंपैरिजन होता है वो होता है। सेकंड होता है डेवलपमेंटल डिप्रेशन ऑफ रूट, एंड थर्ड होता है अगर लेंथ हमें समझ आ जाए 1 मिलीमीटर डिफरेंस, तो क्राउन का जो लेंथ होता है शॉर्टर होता है मैक्सिलरी कैनाइन का एज कंपेयर टू मैंडिबुलर कैनाइन, एंड जो एपेक्स का टिप होता है उसके स्लोप से भी हम पहचानते हैं मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी कैनाइंस को।